समृद्ध परंपरा, रंग बिरंगा पहनावा, सुरीले गीत, मर्यादित रीत, शौर्य और मान, विजय स्वाभिमान, यही तो है रंग रंगीलो राजस्थान। महलों के इस शहर में यूं तो कई त्योहारों ने अपनी दस्तक दी है, परंतु जिस एक उत्सव ने अपनी अलग पहचान बनाई है वो निसंदेह गणगौर ही है। गणगौर एक ऐसा मनमोहक त्योहार जिसकी रंगीनी छटा हर किसी के मन को मोह लेती है। सुहागिनों की मेहंदी रचे हाथ, नए रंग बिरंगे परिधान, नाक में नथ, माथे पर दमकता टीका, लकदक श्रृंगार और चेहरे पर तैरती उमड़ती खुशियों भरी मुस्कान, ऐसी ही मोहक छटा इस लोक उत्सव की पहचान है। नव विवाहित स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं के सौभाग्य का पर्व है गणगौर। गणगौर का त्योहार न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत के कई प्रमुख प्रांतों में बहुत प्रसिद्ध है। गणगौर का मतलब है गण और गौर। गण मतलब शिव शंकर जी और गौर मतलब पार्वती माँ, गौरा माँ। भारतीय दर्शन में और हिंदू मैथोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो सुखद दाम्पत्य जीवन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है शिव शंकर जी और पार्वती जी का दाम्पत्य जीवन। गणगौर भी दाम्पत्य का त्योहार है। सुखद दाम्पत्य की कामना से सारी नवविवाहिताओं के साथ ही साथ कुंवारी और सुहागिन कन्याओं का, सुहागिनों और कुंवारियों का एक सुंदर त्योहार है गणगौर। गणगौर का शब्द गण और गौर से मिलकर बना है। यहाँ गण का मतलब भगवान शिव हैं और गौर माता पार्वती को कहा गया है। इस तरह गणगौर को भगवान भोलेनाथ और आद्य शक्ति मां पार्वती से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का त्योहार भी माना जाता है। कुछ लोग इसे मातृ देवी की आराधना का त्योहार मानते हैं, तो कुछ लोग इसे गिरी गौरी व्रत भी कहते हैं। समाज का जो प्रमुख इकाई है समाज की वो परिवार है और परिवार की प्रमुख इकाई दंपत्ति है, यानी पति पत्नी है। पति पत्नी के बीच में अगर सब कुछ सामान्य है, सुंदर ढंग से चल रहा है और संबंध स्वस्थ और आनंदमयी है तो कोई शंका नहीं है कि इस पूरे समाज में भी शांति और आपसी सद्भावना बढ़ी रहेगी। गणगौर के त्योहार में जो पुरातत्व कथाएं हैं उनके अनुसार ऐसा माना गया है कि स्वयं सीता जी ने रामचंद्र जी को पाने के लिए इस त्योहार के लिए इस व्रत को पूर्ण किया था। ठीक वैसे ही जैसे रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को पति स्वरूप पाने के लिए इस व्रत को धारण किया। गणगौर उत्सव की समाप्ति से 2 दिन पूर्व सिंजारा आता है। सिंजारे के दिन महिलाओं में उत्साह देखते ही बनता है। इस दिन नव विवाहितों के लिए ससुराल से श्रृंगार सामग्री और मिठाइयां भेजी जाती हैं। गणगौर पर भेजे जाने वाले सिंजारे में सुहाग सामग्री का विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत के पीछे जो पूजन पद्धति है वो बहुत सामान्य पूजन पद्धति है। होली के अगले दिन से ही यह त्योहार शुरू हो जाता है और होलिका की जो राख है यानी जो भभूत है उससे मिलके 16 पिंडियां बनाई जाती हैं और उन 16 पिंडियों को 16 दिन तक धूप और कलश के जल के साथ उनका पूजन किया जाता है। ये 16 पिंडियां वास्तव में 16 कलाओं का प्रतीक है। दाम्पत्य जीवन में आप अगर भारतीय दर्शन में देखें तो 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम यानी गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम, इसमें ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को जीने के लिए आपको 16 कलाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। गणगौर दूसरी तरफ पूर्णतः श्रृंगार का पर्व है।
इसमें न सिर्फ महिलाएं अपना पूरा श्रृंगार करती हैं, भरपूर श्रृंगार करती हैं, बल्कि गणगौर की जो ईसर गणगौर की जो प्रतिमाएं हैं उन्हें भी बहुत सुंदर तरीके से हर प्रकार से सजाया और संवारा जाता है। जयपुर का सवाई मानसिंह म्यूजियम सिटी पैलेस के रूप में प्रसिद्ध गुलाबी नगरी की एक भव्य ऐतिहासिक धरोहर है। यहीं से माता गणगौर की शाही सवारी निकाली जाती है। बच्चे हो या बड़े, हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। जहां लोक कलाकार अपनी कला का परचम लहराते हैं, वहीं महिलाएं मां की सवारी निकलने से पहले रास्ता साफ करती हैं। इस त्योहार के साथ साथ में सूर्य को भी जल देकर उद्यापन करने की एक प्रथा है। इस प्रकार इस पूरी सृष्टि के लिए शुभ की कामना गणगौर के त्योहार में की गई है। गणगौर के त्योहार में खास तौर से जो भावी पीढ़ियां हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को मिलके उन्हें ईसर गणगौर का रूप देके उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है और विवाह की मंगल गान के साथ में उन्हें दूसरे घर विदा किया जाता है। घेवर और लड्डू और पानी उनको भोग लगा के उनकी आशीर्वाद लिए जाते हैं और इस तरह से गणगौर की इस पूरी पूजा को समाप्त किया जाता है। चांदी की पालकी में सवार पार्वती स्वरूपा गणगौर माता की सवारी जैसे ही बाहर आती है, लोग मां के आशीर्वाद के लिए उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति मां के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेना चाहता है। पुरुष और स्त्री दोनों समाज की धुरी हैं और गणगौर उत्सव का भी यही संदेश है कि समाज में रचनात्मकता लाने के लिए दोनों की परस्पर भागीदारी जरूरी है। गणगौर उत्सव के प्रति लोगों के मन में अथाह उत्साह, प्रेम और श्रद्धा है, जिसे देखकर लगता है कि ये लोक पर्व आज भी अपनी छटा बिखेरे हुए है।